ये छोटी सी पपी अभी अभी ऊन निकालने का हुनर सीख रही थी। अपनी छोटी छोटी पंजे से काम थोड़ा स्लो हो रहा था, तो उसने सीधा मुंह खोला और एक ही बार में बड़ी सी ऊन की गुच्छी मुंह में ले ली। फिर क्या, उस ऊन के टुकड़े को आसमान में उछाल दिया, लेकिन चंद ही सेकंड में ऊन गायब हो गई। अब ये कैसे हुआ? असल में ऊन निकालना इस पप्पी का काम नहीं था। उसका तो काम बस इतना था कि लंबे बालों वाली भेड़ों को उसके मालिक के पास ले आए, फिर मासूमियत से थोड़ी मस्ती कर ले। असल में ऊन निकालने का काम तो बहुत ही नाजुक होता है। इसके लिए एक खास औजार चाहिए होता है और बड़ी तकनीक भी। वो बूढ़ा इंसान सालों से ये काम कर रहा था। उसकी उंगलियों की रफ्तार ही सब कुछ बयान कर देती थी। जब ऊन पूरी तरह अलग हो जाती थी तो वो बुजुर्ग उसे हल्के हाथों से हवा में छोड़ देता था, फिर एक जादुई लकड़ी जैसी छड़ी से उसे घुमा देता और ऊन धीरे धीरे बदल जाती थी बादलों में। जब सारी भेड़ों की ऊन कट जाती तो आसमान में काले बादल बनते और बारिश होती। और हर बार जब बारिश होती, बूढ़ा इंसान उस पपी को गोद में उठाकर उसकी टोपी पहनाता और दोनों बैठकर साथ सूरज डूबता देखते। समय बीतता गया, काम तो रोज वही था, पर उनके लिए कभी बोरियत नहीं थी। प्यार इतना था कि बूढ़ा पपी को हर थोड़ी देर में छेड़ देता। लेकिन कोई भी साथ हमेशा नहीं चलता। एक दिन पपी हमेशा की तरह भेड़ों को इकट्ठा करती है, मगर आज वो बुजुर्ग कहीं नजर नहीं आता। दिल घबरा जाता है। वो उसके कमरे तक जाती है, सूंघती है, 2-3 बार आवाज लगाती है, पर कोई जवाब नहीं आता। दरवाजा खोलती है और जो देखा वो उसका सबसे बुरा डर था। वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं था। उसका पूरा आसमान टूट गया। वो बस चुपचाप वहीं बैठी रही। पता नहीं कितने दिन बीते, सूखे पत्ते भी अंदर आ चुके थे। पपी खुद भी बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो भी जाने का मन बना चुकी थी, मगर तभी बाहर से भेड़ों की आवाज आती है। अब वो उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती थी। वो बाहर जाती है और देखती है कि सारा पहाड़ सूख गया है, कांटों से भर गया है। बिना ऊन निकाले, बिना बारिश के सब सूखा पड़ा है। अब पपी ने फैसला लिया, वो अब खुद ऊन निकालेगी। वो भेड़ों को छत पर ले जाकर धीरे धीरे उनकी ऊन निकालती है, मगर उसके पास औजार नहीं, तो हर बार थोड़ी थोड़ी ऊन ही निकाल पाती है। तभी एक भेड़ की ऊन इतनी ज्यादा होती है कि वो उड़ने लगती है। पकड़ने के लिए पपी कूदकर उसकी पीठ पर बैठ जाती है और फिर सारे भेड़ों को घर में भर देती है, मगर एक भेड़ बाहर गिर जाती है सीधे कांटों में। पपी परेशान होती है, लेकिन तभी वो भेड़ खुद बाहर निकल आती है और उसकी ऊन कांटों में फंसकर उड़ने लगती है। बस पपी को रास्ता मिल गया था। वो सारी भेड़ों को लुढ़काकर नीचे कांटों में भेज देती है। ऊन अपने आप आसमान में उड़ने लगती है और धीरे धीरे फिर से बादल बन जाते हैं और फिर बारिश होती है। पपी अब अकेली है, मगर उसने बुजुर्ग की जिम्मेदारी निभा ली है। अब वो पपी ही है जो आसमान से बारिश लाता है। बुजुर्ग तो नहीं रहा, लेकिन उसका प्यार, उसकी यादें हमेशा पपी के दिल में जिंदा है।